नमस्ते दोस्तों। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आज का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है सोलर सिस्टम, हिंदी में क्या कहते हैं, सौर मंडल। ध्यान दीजिएगा, सोलर सिस्टम में सन होता है, उसके कितने प्लैनेट्स होते हैं तो 8 प्लैनेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में सुनना चाहते हैं तो मरकरी को बुध कहते हैं, वेनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मार्स को मंगल, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण। ध्यान दीजिएगा, इसका पोजीशन याद रखिएगा तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका पोजीशन हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि सन से पृथ्वी का पोजीशन क्या है, तो सन से पृथ्वी का पोजीशन थर्ड है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी से बृहस्पति का पोजीशन क्या है, तो पृथ्वी से बृहस्पति का पोजीशन कितना है तो सेकंड है। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, सन के क्या करता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इतना पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि केपलर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर। उन्होंने बताए थे कि जो प्लैनेट सूर्य से जितना नज़दीक रहेगा उसका जो स्पीड रहेगा रिवोल्यूशन का वो सबसे अधिक रहेगा। जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर होते जाएंगे उसका रिवोल्यूशन पीरियड का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये केपलर्स ने बताए थे, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे कि एक डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं तो इसको एस्टेरॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जिस प्रकार से और सब प्लैनेट्स जो हैं सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से एस्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये जो है रॉक और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल मिलकर ये क्षुद्र ग्रह बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, एक नाम लिख रहे हैं साइरस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं डॉग स्टार। साइरस को किस नाम से जानते हैं, डॉग स्टार। ध्यान दीजिएगा, रात का सबसे चमकीला तारा के नाम से जाना जाता है। क्या बता रहे हैं, रात का सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइरस जो है रात का सबसे चमकीला तारा है, ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार क्या है तो साइरस है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि प्लैनेट्स को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट जो बांटा गया है उसका नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसको एक और नाम से जानते हैं इनर प्लैनेट। कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं और इनर प्लैनेट में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, स्थलीय ग्रह, आंतरिक ग्रह। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। इसको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में हमारा आता है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने के कारण इसका जो डेंसिटी है बहुत ही हाई होता है। डेंसिटी तो हाई होता है लेकिन इसका जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसका डेंसिटी क्या होता है तो डेंसिटी हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि ये सॉलिड है। जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं सब सॉलिड हैं, डस्ट पार्टिकल और रॉक से बने हुए हैं, इसलिए इसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। और इसका साइज क्या होता है तो स्मॉल होता है। साइज क्या होता है तो स्मॉल होता है। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि इनर प्लैनेट में साइज के अनुसार बताइए कि कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, कौन सा प्लैनेट उससे छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा, इनर प्लैनेट में जो साइज के अनुसार हम लोग से पूछेगा क्वेश्चन तो बताएंगे सबसे बड़ा जो इसमें होता है वो अर्थ होता है, उससे छोटा है वेनस, उससे छोटा है मार्स और उसके बाद मरकरी। तो याद रखिएगा, साइज के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इनर प्लैनेट में साइज के अनुसार बताइए तो सबसे बड़ा हो जाएगा अर्थ और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, मरकरी। तो ये पोजीशन को ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो पार्ट है उसको जोवियन प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट। इसको एक्सटर्नल प्लैनेट या आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। गैसीय
ग्रह है। क्या है ये? गैसीय ग्रह है। इसको गैसीय ग्रह, गैसीय प्लेनेट भी कह सकते हैं। तो जोवियन प्लेनेट और आउटर प्लेनेट में कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ध्यान दीजिएगा, जोवियन प्लेनेट को क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सब गैस से बने हुए हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस से बने हुए हैं, इसलिए जोवियन प्लेनेट को गैसीय ग्रह कहते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं? तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर इसको साइज के अनुसार पूछेगा कि बताइए साइज के अनुसार इसका सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा जुपिटर होता है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो पूछ देगा कि आउटर प्लैनेट में साइज के अनुसार बताइए कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है, तो जुपिटर, और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा होता है, तो नेपच्यून। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू साइज 8 प्लैनेट्स को बताइए कि 8 प्लैनेट में सबका सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट होता है, तो उसमें जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। 8 ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा होता है? जुपिटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है मेरा सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो अर्थ, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स और उसके बाद मरकरी। इससे हम लोग क्या समझे कि टोटल 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर होता है और सबसे छोटा प्लैनेट क्या होता है? मरकरी होता है। तो इतना पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने अपकमिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्रम वाइज सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या है? मरकरी। तो मरकरी के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो मरकरी से यह आएगा कि नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, तो क्या हो गया? क्लोजेस्ट प्लैनेट। ठीक है, क्लोजेस्ट होने के कारण क्या करेगा कि सन का जो चक्कर लगाएगा वो सबसे फास्ट स्पीड में कहेगा। तो फास्टेड स्पीड भी हम कह सकते हैं कि फास्टेड स्पीड टू रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन का जो रिवॉल्व करेगा, परिक्रमण करेगा, वो सबसे फास्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, इतना फास्ट करता है कि इसका जो रिवॉल्वेशन पीरियड है, रिवोल्यूशन पीरियड जो है वो कितना है, तो 88 डेज है। 88 डेज में सन का क्या कर लेता है? परिक्रमण कर लेता है, एक परिक्रमण कर लेता है। इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसका एक भी सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, नो नेचुरल सैटेलाइट, इसका कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है, नो नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, इसका कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही हाई है। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? बहुत ही हाई है। अब यहाँ ध्यान में नहीं, समझ में नहीं आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मरकरी पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस नहीं है। मरकरी पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि दिन में इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रात में क्या हो जाता है? बहुत डाउन हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है। इसलिए इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। नेक्स्ट मरकरी खत्म हो गया। मरकरी के बाद वेनस। इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेनस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट याद रखिएगा कि इसको पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी का डेंसिटी और साइज है सेम एज द शुक्र का भी है। पृथ्वी का जो डेंसिटी है, जो साइज है, वही शुक्र का भी है, इसलिए इसको पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको पृथ्वी का भाग्नि भी कहा जाता है, पृथ्वी का भाग्नि भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सौंदर्य का देवी भी कहा जाता है, सौंदर्य की देवी। ठीक है, इसको सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मतलब क्या हो गया
कि भोर का तारा और संध्या का तारा इसको कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा और संध्या का तारा किसको कहा जाता है? तो वेनस को कहा जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है, क्या है? चमकीला ग्रह। तो वेनस को क्या कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भागिनी, सौंदर्य की देवी, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, चमकीला ग्रह। इसको सबसे चमकीला ग्रह है। जितने भी प्लैनेट्स है उसमें सबसे चमकीला कौन सा है? तो वेनस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और याद रखिएगा, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे गर्म ग्रह है। पूछ देगा क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ देता है कि विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वेनस होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि मरकरी सबसे नजदीक है, तो वेनस क्यों सबसे गर्म हो गया, मरकरी क्यों नहीं होता है? तो मरकरी इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए मरकरी गर्म नहीं होता। लेकिन वेनस के एटमॉस्फेयर में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 97% CO2 होता है। क्या होता है? 97% CO2 होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसलिए CO2 होने के कारण एटमॉस्फेयर में इसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 225 डेज है। याद रखिएगा, इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? तो 225 डेज है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसका क्वेश्चन पूछता है कि जो रिवोल्यूशन करता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। कैसे करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रिवोल्यूशन करता है, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। सन का जो चक्कर लगाता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, लेकिन और जितने भी प्लैनेट्स हैं अरुण को छुड़ा कर, ध्यान इसको याद रखने का एक तरीका याद रखिएगा कि इधर से सेकंड प्लैनेट और इधर से सेकंड प्लैनेट, दो जो ऐसे प्लैनेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवोल्यूशन करते हैं, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में रिवोल्यूशन करते हैं, मतलब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर रिवोल्यूशन करते हैं। वेनस एंड यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवोल्यूशन करते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेरा आता है अर्थ। अर्थ के बारे में ध्यान रखिएगा, तो इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। यही एक ऐसे प्लैनेट है जिसपे जीवन क्या है? संभव है। ठीक है, तो ब्लू प्लैनेट हम लोग याद रखेंगे। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अर्थ पे वाटर जो है वो लगभग 71% वाटर है। उसके कारण क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है ब्लू दिखता है, इसके कारण हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाटर कितना है? तो 71% है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। रोटेशन पीरियड, इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 24 आवर है। रोटेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अपने अक्ष पे एक ही अक्ष पे क्या करता है? गोल गोल घूमता है, उसको रोटेशन कहते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है कि अपने अक्ष पे भी घूम रही है, साथ साथ सन का भी चक्कर लगा रहा है, तो रोटेशन उसी को कहते हैं। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थ का जो डे एंड नाइट होता है वो किस कारण से होता है? तो ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन अपने अक्ष पे घूमता है, उसके कारण दिन और रात होता है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि रिवोल्यूशन से क्या होता है? तो रिवोल्यूशन से क्या होता है? सीजन चेंज करता है, मौसम चेंज करता है। जैसे समर सीजन आ जाता है, विंटर सीजन आ जाता है, तो रिवोल्यूशन से होता है। जिस प्रकार पृथ्वी क्या कर रही है कि सूर्य की चारों चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार सन भी क्या करता है कि अपने अक्ष पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। सन भी क्या कर रही है? अक्ष पे रोटेट कर रही है। अगर पिछला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ध्यान दीजिएगा, उसमें हम बताए थे कि सन जो है मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, उसका एक भाग है। तो क्या करता है? सन अपने अक्ष पे रोटेट कर रहा है, उसके साथ साथ क्या करता है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी का भी क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो कितना है? तो 365 डेज एंड 6 आवर। कितना है? 365 डेज एंड 6 आवर। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसका 1 नेचुरल सैटेलाइट है, इसका प्राकृतिक उपग्रह। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? मून।
ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मून के बारे में, जानते हैं मून को क्या कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून, चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि स्टडी ऑफ मून, मून का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मून पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर क्या है, तो दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, मून जो है पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो जब दूर होगा तो क्या होगा कि मून का जो लाइट है, मून का लाइट पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, तो 1.4 सेकेंड लगता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मून का लाइट पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, तो 1.4 सेकेंड लगता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, मून का मास पृथ्वी के मास का 1/4 भाग है। क्या बता रहे हैं, मून का जो मास है पृथ्वी के मास का कितना है, तो 1/4 पार्ट्स है। इसको याद रखिएगा। वन पॉइंट और याद रखिएगा, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 भाग है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना है, तो 1/6 भाग है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका वजन पृथ्वी पे 30 kg है, 30 किलो है, तो आप मून पे जाइएगा तो आपका वजन क्या हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 भाग है मून का, मतलब 30 × 1/6 कीजिए तो क्या आएगा, 5। तो इसलिए मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कम है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मून पे एक माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है, जिसका नाम है लेबनिट्ज माउंटेन। ठीक है, लेबनिट्ज माउंटेन, जो क्या है, लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द मून। मून का सबसे बड़ा पहाड़ को क्या कहते हैं, तो लेबनिट्ज माउंटेन कहते हैं। इस नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मार्स। मार्स को ध्यान रखिए, मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं। मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो सरफेस पे जो सॉइल है उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो रेड होता है, जिसके कारण मार्स रेड दिखता है, उसका सरफेस रेड दिखता है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, तो रेड प्लेनेट कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका जो रोटेशन पीरियड है, सेम एज द अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है 24 आवर्स, सेम एज द रोटेशन पीरियड ऑफ मार्स। मार्स का भी रोटेशन पीरियड क्या है, सेम है। ठीक है, इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो 687 डेज है। मतलब ये जो सन का चारों चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो 687 डेज में लगाता है। इससे सब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह इसका 2 है। इसकी प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो 2 है। फर्स्ट का नाम है फोबोस और दूसरा जो है उसका नाम है डिमोस। फर्स्ट जो है क्या है, फोबोस, दूसरा जो है क्या, डिमोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्स का 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिमोस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डिमोस क्या है, जो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट का क्या नाम है, डिमोस नाम है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक नाम बता रहे हैं, निक्स ओलंपिया, जो क्या है, बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम।
पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो पहाड़ है, पर्वत है, उसको क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। वो कहाँ मौजूद है? तो मार्स पे मौजूद है। ध्यान रखिएगा, करीब करीब माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया। कितने गुने? 3 गुना बड़ा है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ओलिपेस मैसी, ओलिपेस मैसी क्या है? ये भी एक बिगेस्ट वोल्केनो है। क्या बता रहे हैं? ओलिपेस मैसी। इसको, इस नाम को ध्यान रखिएगा, जो कहाँ प्रेजेंट है? मार्स पे प्रेजेंट है, जो बिगेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो क्या है? तो ओलिपेस मैसी है। ज्वालामुखी सबसे बड़ा कौन सा है? तो ओलिपेस मैसी। इस नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है जुपिटर। जुपिटर को ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इससे निकलता है कि जुपिटर साइज में क्या होता है? तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जुपिटर साइज में क्या होता है? तो सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो 12 ईयर्स है। 12 साल में इस सन का क्या करता है? एक चक्कर लगा लेता है। और इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 10 आवर्स है मात्र। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। ये अपने अक्ष पे रोटेशन, मतलब अपने अक्ष पे जुपिटर जो है 10 घंटे में ही क्या कर लेता है? चक्कर लगा लेता है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सबसे कम टाइम में ही रोटेशन कर लेता है? तो वो जुपिटर है। कितने समय लेता है? तो 10 आवर लेता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसका जो नेचुरल सैटेलाइट है की संख्या है वो 79 है। कितने हैं? 79 है। इस पॉइंट को याद रखिए कि नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज 79। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड जो क्या है? तो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट का क्या नाम है? गैनीमेड। अभी बताए थे सबसे छोटा सैटेलाइट का क्या नाम था? तो डिमोस नाम था। और सबसे बड़ा सैटेलाइट का क्या नाम है? गैनीमेड। कहाँ है? तो जुपिटर पे है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेरा आता है सैटर्न। सैटर्न को रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। रिंग प्लैनेट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? कि सैटर्न जो है उसमें क्या बना हुआ रहता है? रिंग से इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ब्लय बना हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से रिंग बना हुआ रहता है, तो इसलिए इसको रिंग प्लैनेट कहते हैं। तो रिंग प्लैनेट, इसमें रिंगों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 7 रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रिंग। 7 ब्लय बना हुआ रहता है। इसको हम लोग कलर पूछ देता है एग्जाम में। 2017 का एग्जाम एसएससी का हुआ था, उसमें पूछ दिया था कि सैटर्न का कलर क्या होता है? तो येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का होता है, इसलिए इसको येलो प्लैनेट भी कह सकते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की संख्या क्या है? प्राकृतिक उपग्रह का संख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा 87 है। कितना है? 87 है। तो इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जिसका सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है? तो वो सैटर्न है। सैटर्न का सबसे ज्यादा 87 इसका क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। इसमें से एक सैटेलाइट का नाम है टाइटन, जो क्या है? तो लार्जेस्ट सैटेलाइट सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका है? तो सैटर्न का। सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस के बारे में सबसे फर्स्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसको खोज कब किया गया था, डिस्कवर्ड कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1781 में क्या किया गया था? इसको खोज किया गया था। यूरेनस को 1781 में खोज किया गया था। किसके द्वारा खोज किया गया था? ये भी पूछ देता है। तो सर विलियम हार्सेल। किसके द्वारा खोज किया गया था? तो सर विलियम हार्सेल के द्वारा खोज किया गया था। इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका कलर क्या है? तो याद रखिएगा इसका कलर ग्रीनिश है। क्या है? ग्रीनिश कलर का है। ठीक है, ग्रीन कलर का है। तो ये पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ देता है। नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें एक पॉइंट और
जान लीजिए कि ये जो है इसका जो रिवॉल्यूशन होता है, परिक्रमण करता है, वो किस डायरेक्शन में करता है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करता है। और इसके पहले बताए थे हम लोग, और जितने भी प्लेनेट है वो एंटी क्लॉक वाइज में करता है, लेकिन ये जो है ये वो पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करता है, तो घूर्णन करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आता है नेपच्यून। नेपच्यून से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको डिस्कवर्ड कब हुआ था, खोज कब हुआ था, तो इसका जो खोज हुआ था वो हुआ था 1846। कब हुआ था, 1846 में नेपच्यून का खोज हुआ था। ध्यान रखिएगा कौन खोज किया था, तो इसका नाम था जोहान गेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेपच्यून का जो खोज किया था 1846 में कौन किया था, जोहान गेल ने खोज किया था। और इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है, ध्यान रखिएगा 165 ईयर्स है। क्या बता रहे हैं, ये सबसे लास्ट में, ये सबसे स्लो स्पीड में क्या करेगा, सन का रिवोल्यूशन करेगा, परिक्रमण करेगा। तो उसको परिक्रमण करने में कितना समय लग जाता है, तो 165 ईयर्स लग जाता है, 165 साल लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट एक प्लूटो जो था 2006 में क्या कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है, प्लैनेट के दर्जा से हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया है, तो 2006 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है, इसलिए हटा दिया गया है कि जितने भी प्लैनेट्स है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो फॉलो नहीं करता है। प्लूटो क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। ऐसा क्या हो गया, तो प्लूटो जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता है, रिवोल्यूशन नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, 2006 में हटा दिया गया। और इसका एक नाम दे दिया गया है, उसका जो नाम है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बौना ग्रह। ठीक है, तो इस नाम से पूछ देता है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड ए ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा प्लैनेट को कहते हैं, तो प्लूटो को कहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और ये जो पार्ट्स हम लोग ने पढ़े हैं, इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे और इसको 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आप